नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। आज हम INA पर मौजूद हैं और यहाँ पर ओला उबर के तमाम टैक्सी चालक मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक गाड़ी की लाइन लग रही है और जो ये 15 तारीख का हड़ताल शुरू होने वाली है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कौन ड्राइवर भाई ये हड़ताल चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या उनको अच्छा लग रहा है या उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम आइए बात करेंगे। कुछ यहाँ पर जो तमाम टैक्सी चालक मौजूद हैं कि वो क्या चाहते हैं इस हड़ताल के बारे में, कि वो ये करेंगे नहीं करेंगे या इसमें वो समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जो ये 15 तारीख की जो हड़ताल होने वाली है? नमस्कार, आपका नाम? मैं करणजीत, NCR सारथी हेल्प लीडर गुड़गांव से। सभी सारथी भाई को नमस्कार। सभी भाई से कहना चाहता हूँ, ये हमारी हड़ताल है डिजिटल हड़ताल। ना ही किसी भाई को रोकना है और ना ही किसी को अपने घर पे रहना है, सबको गाड़ी चलानी है और दोनों ऐप खोल के रखनी है, ओला और उबर। जैसे आपके पास ड्यूटी आती है, आप क्लाइंट की लोकेशन में जाइए और क्लाइंट से बात कीजिए, सर आपको कितना फेयर दिखा रहा है। जो भी फेयर दिखाए तो क्लाइंट को बोलो, सर आप कैंसिल कर दीजिए, जो 20-25 रुपये आपका कटता है हम वो आपको दे देंगे और आप जो फेयर दिखा रहा है हम लेके जाएंगे। और हमें कस्टमर से ना ही कोई बदतमीजी करनी है, ना ही कोई गलत व्यवहार करना है। कस्टमर हमें अपने बनाने हैं। और एक काम और कीजिए कि जैसे मैंने विजिटिंग कार्ड छपवा रखे हैं, ऐसे ही 300-400 के विजिटिंग कार्ड बन जाएंगे। सभी हमारे सारथी भाई अपने अपने गाड़ी में रख लें और कोई भी कस्टमर ओला उबर का मिलता है उनको बांटिए, उनके मोबाइल नंबर दीजिए और उनसे अच्छा व्यवहार करोगे तो कस्टमर आप खुद के बन जाएंगे। तो हमें ओला उबर की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सब भाइयों का साथ चाहिए। जितने भी NCR क्षेत्र में हमारे सारथी भाई हैं, सब मिलजुल कर इस हड़ताल का समर्थन करें और साथ दें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ज़्यादातर जितने भी अपने टैक्सी भाई हैं वो ओला उबर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरा ऑप्शन की तलाश में है। चाहे वो राइड को कैंसिल करके ले जाने वाली चीज़ हो, चाहे राइडर को एक अपना प्राइवेट तरीके से उसको अपना बना के ले जाने की वाली बात हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये ड्राइवर परेशान क्यों हैं, क्यों परेशान हैं ये लोग? आज ये लोग सब अपना क्यों कैंसिल करके ले जाने पर मजबूर हैं? क्यों नहीं ये कंपनी के थ्रू ले जाना चाहते हैं? जबकि कोई भी राइडर ऐसा नहीं चाहता कि मैं कैंसिल करके जाऊं, क्योंकि किसी को बिल चाहिए होता है, किसी को अपना सिक्योरिटी रीज़न होता है। कोई लेडीज़ होती है, उसको लगता है कि भाई मैं अगर डायरेक्ट जाऊँगी तो मेरे को मैं सेफ़ नहीं हूँ, आई एम नॉट सेफ़, तो उसको सेफ्टी रीज़न के लिए जाना होता है। तो ऐसे क्या दिक्कत है, क्यों ये लोग ओला उबर के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं? क्यों ये 15 दिसंबर से हड़ताल शुरू होने वाली है, क्यों है, क्या कारण है इसका? आइए हम टैक्सी चालकों से ही पूछते हैं कि वो क्यों मतलब कि कंपनी के थ्रू नहीं ले जाना चाहते हैं, क्यों उनको कितना कम किराया मिल रहा है, क्यों परेशान है, क्यों वो मजबूर हो रहे हैं इनको कैंसिल कर ले जाने के लिए, और क्यों इन्होंने ये जो 15 दिसंबर से हड़ताल शुरू है क्यों इसके लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं वीर सिंह जी से। क्यों सर, क्यों आप कंपनी के थ्रू नहीं ले जाना चाहते हैं? क्यों आप मजबूर हो रहे हैं कि आपको बार बार ये कैंसिल करके ले जाने पर या फिर अपना सवारी को प्राइवेट बनाने पर क्यों आप इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं? मैं वीर सिंह, भारतीय चालक एकता संघ के एडमिन विकासपुरी से। आज पर CNG के रेट करीब 52 रुपया से ऊपर हो गए। सवारी से, अगर सवारी है तो हम हैं तो सवारी है, तो हमारी सवारी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। किसी भी तरह से, जिस तरह से सवारी जाना चाहेगी हम ले जाना चाहेंगे, लेकिन ओला उबर के फेयर अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। हमारी गाड़ी में इतनी सिक्योरिटी है कि हमारी में पैनिक बटन लगा हुआ है और NCR तक हमारी सारी गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी हैं उनसे लैस है। सवारी को किसी भी तरह की किसी भी कोई, तो हमारी सवारी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर हम हैं तो सवारी को गाड़ी ज़रूर मिलेगी, अगर सवारी है तो हमारा भी किराया चलता रहेगा। और सवारी से उबर ओला 15 रुपये किलोमीटर चार्ज करता है। सर्च के नाम पर 20-20 रुपये किलोमीटर भी चार्ज करता है। पीक आवर्स में 8 बजे से और 10 बजे के बीच में 20 रुपया पर किलोमीटर भी। अगर सवारी को करीब 5 किलोमीटर जाना होता है तो करीब उसके 200 रुपया नहीं तो 150 रुपया उसका बिल बनता है। और हमें कितना मिलता है, 60 या 70 रुपया। तो इसलिए हम उबर ओला से सभी भाइयों को यही कहेंगे कि डायरेक्ट सवारी हमारी है। थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना टैक्सी चालकों को, सभी लोग मतलब कैंसिल करा के इसलिए जाना चाह रहे हैं अभी, अगर जितना भी हमें समझ आया है, क्योंकि जो इसका फेयर है बहुत डाउन है।
जैसे अगर 10 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, 100 रुपये का मात्र फेयर इनको बनता है, और 100 रुपये में से अगर माइनस कर लेते हैं या अपना मेंटेनेंस माइनस कर लो, फ्यूल माइनस कर लो, टैक्सीज माइनस कर लो, और अगर कंपनी का जो कमीशन है वो 40% माइनस कर लो, तो तकरीबन इन लोगों के पास 20 to 25 या 30 रुपीज़ आएगा आउट ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपये में से उनके पास 30 रुपये आएगा। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और ये हमारे लिए फुलफ़िल नहीं है। अगर कंपनी कुछ इसके बारे में सोचती है, और अगर वो रेट कंपनी कस्टमर से बहुत अच्छा रेट ले रही है, लेकिन जब हम पूरे फेयर को कैलकुलेट करते हैं और उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। आइए हम और अपने साथियों से बात करते हैं ताकि और जानकारी ले सकें कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी बबलू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी संस्था इस काम के लिए कर रही है, जैसे कि अभी सुनने में आया कि 15 तारीख को हड़ताल की बात कर रही है जी, ठीक है, तो हम वो समर्थन नहीं करेंगे। जिस तरीके से अगर वो कहते हैं कि गाड़ी को खड़ी कर दो, वो काम हम नहीं करेंगे। हम अगर काम करेंगे तो हम ये काम करेंगे, गाड़ी चल रही है उनको कैंसिल करा के हम इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति कहता है कि हम गाड़ी को खड़ी करवाएंगे, चाहे वो नोएडा में हो या कहीं भी हो, तो हम उनका बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना काल के अंदर जो घर में 2 साल से बैठा हुआ है, अब जाके उसका काम स्टार्ट हुआ है, तो अब वो उसके लिए क्या करेंगे? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका घर का खर्चा कौन चलाएगा? क्या वो चलाएंगे? जो अब तक अपना कर चुके हैं पूरा, वो तो कर लेंगे। जो नहीं कर पाए उसका कौन करेगा? जो कर्जे में बंदा डूबा हुआ है, जब वो ड्राइवर को नहीं समझ रहा तो ऐसी संस्था किस काम की है? तो जी बबलू जी, हर ड्राइवर को देखते हुए समझते हुए वो काम कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि अपना वैसे मिल गए और सबको नहीं सोचा, आपने जो फ्री है उसको मिला लिया और उसको कर लिया। सारे ड्राइवर का सोचो ना जी, ठीक है। कौन सा ड्राइवर किस स्थिति में, आपने सही को जोड़ लिया और आपने झंडा उठा लिया और चल दिया करने के लिए। तो इसका मतलब आप हड़ताल नहीं चाहते हैं? हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। हम ये चाहेंगे कि भले ही कहना मैं कैंसिल करो और कस्टमर को लेके जाओ, उनको मना मत करो, उनको लेके जाओ, जो आपको दिखाता है वो आप हमें दीजिए, हम आपको लेके जाएंगे। अगर आपके पैसे कटते हैं, आप वो हमारे उसमें से काट लो। आपके 15 कटते हैं, 25 रुपये कटते हैं, वो काट के हमारे को फिर दे दो। सिंपल सी बात है। जी, जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे चालक साथी बोल रहे हैं कि वो हड़ताल नहीं चाहते हैं, और जैसे कि बहुत सारी यूनियन हड़ताल करने के लिए 15 दिसंबर से शुरुआत कर दी है कि 15 दिसंबर से हड़ताल करेंगे। और हमारे अभी आपने सुना साथी भाई ने बोला है कि वो हड़ताल भी नहीं चाहते, लेकिन हाँ, ओला उबर से परेशान ज़रूर हैं और उसका फेयर बहुत ही कम है, इसलिए कैंसिल करके ज़रूर जाएंगे। और जो राइडर है उसको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इज्जत के साथ में राइडर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। डिजिटल हड़ताल करेंगे, डिजिटल हड़ताल करेंगे जरूर। हड़ताल वैसी हड़ताल नहीं करेंगे जो आज से पहले हड़ताल जो करते थे ये वो नहीं करेंगे। आज से पहले गाड़ी खड़ी करवाते थे घरों के अंदर, और जो रोड पे निकलते थे गाड़ी फोड़ा करते थे, उनके भी बच्चे कहाँ से खाएंगे? 2 सालों की कोरोना लड़ते लड़ते अब हमारी गाड़ी खड़ी करवा लो। ये हम जब एग्री हुए हैं, जो डिजिटल हड़ताल का जो सिलसिला चला, इसको हमें कामयाब बनाना है। सही भाई गाड़ी चलानी है रोड पे लेकर, कि जो घर नहीं बैठना है, अपने ओला उबर के ऐप खोल के रखने हैं और उसी से कैंसिल करवा के ड्यूटी करनी है जी। हम इस पक्ष में हैं। बस क्या कहना चाहेंगे, आप क्या चाहते हो उससे? नहीं, हमारी मांगे तो काफ़ी हैं, अगर लाइन लगाए तो कब शाम तक नहीं अटेंगी। नहीं, मगर हमारी कुछ मांगे हैं, फिर भी 2-4 मांगे आप बता दीजिए। एक तो मांग ये है कि हमारा जो सरकारी रेट है वो मिलना चाहिए जी, ठीक है। और जैसे किसी भाई की दुर्घटना हो जाती है, ओला उबर वाले अकाउंट ही बंद, अकाउंट खुद के ऐप से अकाउंट ही ख़त्म कर देते हैं उसका। जी, जी, बाकी मेन मुद्दा हमारा ये है, जो सिस्टम में जो हमारे जो गुलाम बना रखा है ओला उबर ने, हमें उस गुलामी से मुक्ति चाहिए। और मुक्ति जब भी मिलेगी जब हमारे सारे सारथी भाई 80 और 76 के तमाम सारथी भाई इस हड़ताल का, डिजिटल हड़ताल का साथ देंगे जभी। नहीं तो आप ऐसा समय आएगा कभी आप गुलामी जंजीर नहीं तोड़ पाओगे। एक मौका मिला है, आप सबको साथ दो और अपना ख्याल रखो और किसी कस्टमर को परेशान ना करो। धन्यवाद जी। तो आप कहना चाहते हैं कि सारे दिल्ली एनसीआर के ड्राइवर और चालक साथियों से कि इसमें सहयोग करें? हाँ, सब सहयोग करो और अपना एक दूसरे का साथ दो और सब मिलकर इस मुहिम को एक कामयाब मुहिम बनाओ, जो आने वाले समय में ओला उबर जैसी कंपनियों के हालात ख़राब हो जाए, वो झुक जाए। अब तक हम झुके हुए थे, हमें ओला उबर जैसी कंपनी झुकाना है। तो ओला उबर कंपनी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं काफ़ी देना चाहता हूँ, मगर एक संदेश यही है मेन, तो हमारा सरकारी रेट मिले। और जो अन्यथा हम आपका ऐप नहीं यूज करेंगे, ऐप यूज करेंगे ड्यूटी आने तक, और ड्यूटी आने के बाद आपका ऐप बंद कर देंगे, हम उसी फेयर में चले जाएंगे ड्यूटी करने। जी, जैसा कि आपने सुना, काफ़ी आक्रोश है चालक साथियों के अंदर, बहुत जोश भरा हुआ है।
और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अगर कंपनी हमारा फेयर सही करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कंपनी के ऐप को हम सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी आने तक के लिए ही यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उसको बंद करके और कैंसिल करके ही जाएंगे। चाहूँगा, मेरा नाम प्रशांत कुमार है जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। और जो अभी आजकल हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, जी 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 हर किसी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो इस हड़ताल में भागीदारी कर सके। जी हाँ, कोई पैसे से मजबूत है तो वो शायद हड़ताल कर रहे होंगे, पर आज की बतेरे ऐसे ड्राइवर हैं जी जो मजबूर हैं गाड़ी चलाने के लिए और कमाने के लिए। जी जी बाकी दिक्कत ये है कि अभी ओला उबर से इतना फेयर नहीं मिल रहा है हमें, जी पर इतना भी ये नहीं है कि हम अगर उससे भी हाथ धोते हैं तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो मजबूरी है हमारी, काम भी करेंगे, पर जैसा कि सब भाइयों ने कहा जी कि कैंसिल करवा के और ड्यूटी अपने उस फेयर पे लेके जाओ। जब तक ये ओला उबर नहीं सुधरती तो हमें यही काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और जैसे कि आपने सुना, सभी भाई लोगों की एक ही राय है कि वो कैंसिल करके ही जाएंगे, चाहे उनकी ऐप बंद करे, चाहे उनको ब्लैक लिस्ट करे, चाहे उनको ऑफ रोड करे, उस चीज़ का उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। वो लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, अपने ड्यूटी आएगी और उसको कैंसिल करके ही लेके जाएंगे और कस्टमर को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। उस कस्टमर को पूरे इज्जत के साथ में डेस्टिनेशन तक छोड़ के। जी नमस्कार, हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकारी रेट हम तक पहुंचता है वो सही नहीं है। हमें 16 रुपये पर किलोमीटर का जो हमारा सरकारी रेट है हम तक पहुंचना चाहिए। उसके ऊपर जो भी कमीशन लगाया जाए वो कंपनी राइडर पे लगाए, उसके ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस हमारा 16 रुपये पर किलोमीटर जो हमारा फेयर बनता है सरकारी, वो हम तक पहुँचना चाहिए। और इसमें दूसरी चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जैसे दिल्ली से कोई सवारी जाती है गुड़गांव के लिए या नोएडा के लिए, तो उस सवारी से जाने का चार्ज टोल टैक्स के रूप में वसूल लिया जाता है, मगर हम लोगों को दिन का एक ही बार में दिया जाता है, चाहे वो गाड़ी कितनी भी बार जाए। तो ये चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो चीज़ हमारी है हम तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। इसलिए हम लोग लड़ाई करेंगे और हमारी लड़ाई जो है ये होगी कि हम इन कंपनी तक कुछ नहीं पहुँचने देंगे। जो भी सवारी से किराया मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगी वो हम अपने तक ही रखेंगे, चाहे ताकि हमारी ऐप बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। इतना परेशान हो ली हैं और थोड़ा सही, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। हमें क्या नाम है, मार तो नहीं सकती, बंद तो नहीं कर सकती, हमारा ऐप ही बंद कर सकती है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस हड़ताल में हमारे साथ में शामिल हो, जो हमारी डिजिटल हड़ताल है, जो हम लोग करना चाहते हैं ऐप चालू करके सवारी से कैंसिल करवा करके, इसमें शामिल हो। बाकी गाड़ी बंद करके अपने घर का चूल्हा बंद ना करें। धन्यवाद। जी राजेश जी, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। जैसे कि आपने बताया कि आप नोएडा जा रहे हैं या फिर गुड़गांव जा रहे हैं, तो उस समय जाने का आपको सिर्फ पूरे दिन में आप 10 बार भी जाते हैं लेकिन आपको एक ही बार पैसा मिलता है। जबकि आप नोएडा जाते हैं तो आपको 150 रुपये तकरीबन भरना पड़ता है। कितना भरना पड़ता है? 150 रुपये जी, 100, क्योंकि 20 रुपये वो काटने वाला ले लेता है। 120 रुपये तो सरकारी रेट है, 50 रुपये और टैक्स काटने वाला लेता है। हाँ, तो यानी कि 170। तो हम बताना चाहेंगे पूरी पब्लिक को भी और ये ओला उबर की जो ऐप्स है, कंपनियां हैं, उनको भी कि जो ड्राइवर भाई हैं इसके बहुत खिलाफ हैं कि अगर वो 4 बार भी जा रहे हैं, तो नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, उनको एक ही बार का पैसा मिलता है। बाकी सवारी से फिर 4 बार का क्यों काटते हैं? या तो फिर आप सवारी से भी नहीं काटो। जिस गाड़ी में एक बार हमारा एक कस्टमर चला गया, उस गाड़ी में अगर वो दोबारा जा रही तो आप दोबारा भी कस्टमर से नहीं लो ना। हमारी गाड़ी पे और कस्टमर से डबल पैसे ले रहे हो और यहाँ पर उसका कोई भी हिस्सा नहीं दे रहे हो। आपको दूसरी उसका हिस्सा मिलता है? कुछ नहीं, हमें तो दिन में एक बार मिलता है, बस एक बार मिलता है। दिन में एक बार। बाकी वो जितनी बार भी लेंगे सारा खुद खाते हैं। बिल्कुल नाजायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरा ले रहे हो तो भाई कम से कम आधा तो ड्राइवर भाई को दे दो, नहीं तो ड्राइवर भाइयों की मर्जी है कि वो कहते हैं कि अब दोबारा लो ही मत ना। जब हमें नहीं दे रहे तो आप भी नहीं लो, आप लेके क्यों रख रहे हो? ये गलत चीज़ है। जाते हैं, वापसी आते हैं तो रेट कम मिलता है। दिल्ली से नोएडा की सवारी ले जाते हैं, अगर वापसी हम आते हैं दिल्ली के लिए तो जाती टाइम अगर हमें 9 रुपया किलोमीटर मिलेगा तो आती टाइम हमें 7 रुपया ही मिलेगा और 100 रुपया हमें MCD भी देनी पड़ेगी। जी, फिर ऐसा क्यों है कि अगर हम जा रहे तो 9-10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है और वापस आ रहे तो 7 रुपये किलोमीटर मिल रहा है? देखिए, कंपनी की तरफ से बहुत सारी खामियां हैं जो कंपनी को भी सुधारनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ जो चालक साथी हैं वो तो एक बार अब डट चुके हैं और एक बार क्या कहते हैं ना, एक बस बिल्कुल घर का ताला लगा के आए हैं, आगे भैया रोड पर हम तो अब बिल्कुल अगेंस्ट में खड़े हैं। ठीक है जी, अगर कंपनी हमारा रेट सही करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा ही करेंगे, कैंसिल करके ही जाएंगे। चाहे हमारी ऐप बंद होती है, ऐप बंद हो जाए, कोई ऑफ रोड करता है, ऑफ रोड कर दे, हमारे पास सारी जो प्राइवेट सवारी हैं उनको लेके जाएंगे। रोटी तो वैसे भी खानी है। तो एक और मेन मुद्दा, आजकल ओला उबर ने काफ़ी समझे कि प्राइवेट स्कूटरी, पर्सनल मोटरसाइकिल को भी अपने ऐप में चालू कर रखा है। हम
सरकार को टैक्स देते हैं, गाड़ी पास नहीं करवाते, कितने हमारे पास टैक्स हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे। वो जो पर्सनल मोटरसाइकिल वाला किसको टैक्स दे रहा है? जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर का। पर्सनल मोटरसाइकिल वाला किसको टैक्स दे रहा है? बिल्कुल, प्राइवेट बाइक को, प्राइवेट गाड़ी को अगर ये बाइक को मिल रहा है रेट, ये टैक्सी वाले जो हैं, हमारे जो रेट है उससे ज़्यादा बाइक को रेट मिल रहा है। हम अपनी कार 8 लाख की गाड़ी लेकर हम 7 रुपये किलोमीटर चला रहे हैं, वो बाइक वाले 10 रुपये किलोमीटर चला रहा है। क्या मतलब है इसका? हमको बहुत रेट कम मिले, हम इस पर डिजिटल हड़ताल पे हम समर्थन करते हैं। जी धन्यवाद। बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो टैक्सी चालक हैं इतना टैक्स भरते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, तकरीबन इनका 1 लाख रुपए का साल का टैक्स हो जाता है। और एक चीज़ मैं दिल्ली सरकार से भी कहना चाहता हूँ और हरियाणा सरकार से भी और यूपी सरकार से, जो भी ये जो बाइक वाले जो ऑल ओवर में गाड़ी चला रहे पर्सनल नंबर, जी जी जी, तो उनको या उनकी गाड़ी बॉन्ड ही कर दो। अगर कोई कस्टमर मर जाता है तो क्या क्लेम देगी क्या? और हम तो सरकार को टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस है, परमिट है, सब है हमारे पास। अगर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट भी होती है सरकार इंश्योरेंस देगी, टैक्स। ये देखो, तो इन सरकारों को भी कुछ करना चाहिए विचार विमर्श। लाए हैं दिल्ली के लिए 274 रुपया मुझे मिला है, और ये सवारी से लिया है 487 रुपया। जी देखिए, ये राइड है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 487 रुपये की राइड है, ठीक है। और इनको वीर सिंह जी को मिला है 274। ये लीजिए, ये जो है ये 274 इनको अपनी कमाई मिली है। बस 3 टैक्सियाँ थीं, एक अर्टिगा है, 2 अवेलेबल मैंने बेच रखी हैं, बेच के किराए पे ऑटो चला रहा हूँ। जी, उसका फेयर नहीं बनता था और 25% तो कंपनी को देना पड़ता था। जी 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 जी। उसके बाद मान लो उसकी कमीशन भी ज़्यादा थी, उसके बाद हमारे लिए टैक्स भी भरना पड़ता है। अर्टिगा का टैक्स है 26,000 रुपये समथिंग साल का। उसके बाद अपना डिजायर का था वो 17,000 रुपये के समथिंग था। और फिर स्टेट बाई स्टेट टैक्स कटाना पड़ता है, उसको ऑल इंडिया का भरना पड़ता है। उसके बाद स्टेट बाई स्टेट का टैक्स कटाना पड़ता है। जैसे यूके में जाते हैं तो 240 का, हरियाणा में जा रहे हैं तो 100 रुपये का है, उसका भी टैक्स। मान लो सवारी से अगर कहोगे तो वो मालूम है क्या बोलती है, आउट स्टेशन ले गए तो उसमें मान लो 100 रुपये हमने दिया, तो क्या इसमें अवेलेबल है, उससे पंगा करो। उसके बाद उसका मान लो वो भी नहीं लगता है, जैसे कि कस्टमर केयर नंबर नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद मान लो किराया भी कम है उसका, जैसे कि मान लो मैं आज भी ऑटो चला रहा हूँ, ऑटो का पूरा 10 रुपये पर किलोमीटर देते हैं कुल मिला के, मगर टैक्सी अभी भी मेरी खड़ी हुई है। कुल मिला के मैं ओला उबर में काम नहीं कर रहा हूँ, टैक्सी में। जी, और मैं जैसे कि आपने अभी देखा, इस बाइक के पास 3 गाड़ियां हैं, अर्टिगा है, डिजायर है और वैगनार है, और आज इनका ये ऑटो है। कितना मतलब परेशान होके इन गाड़ियां बेच के अपने ऑटो पर आया, यानी कि जो है इनको भी ओला उबर की टैक्सी चलाने में कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया और आज ये ऑटो चला रहे हैं। तो आइए और बात करते हैं भारतीय चालक एकता संघ के अध्यक्ष मिस्टर तेजिंदर जी से, क्या कहेंगे? सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं आपका चालक साथी तेजिंदर सिंह। दोस्तों, आपने सभी की राय सुनी, सभी ने अच्छी राय रखी। जैसे इन्होंने अभी भाई साहब ने बताया कि ऑटो का किराया 10 रुपये है और हमारी टैक्सियों का 6 या 7 रुपये। तो जो हमने डिजिटल हड़ताल शुरू की है उसका मेन मकसद है कि आप सभी अपने डायरेक्ट क्लाइंट बनाइए, डायरेक्ट क्लाइंट बना के सरकारी रेट पे चलिए। हालांकि रेट 10 साल पुराना है, 10 साल में सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया हमारा, लेकिन अगर 10 साल पीछे भी जाते हैं तब भी हमारा रेट मिनिमम जो है 12.5-13 रुपये है। तो गवर्नमेंट ने 13 रुपये मिनिमम रेट तय किया हुआ है, जबकि हमारे को ऐप बेस्ड कंपनियां अभी 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये दे रही हैं। उसमें कमीशन भी ले लेती हैं, प्लस अपनी मनमानी करती हैं। आपकी एक भी नहीं सुनी जाती, ना ही आपका कोई कस्टमर केयर नंबर लगता है, और खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो आपका पूरा रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिया जाता है। आप उनके बिल्कुल क्लाइंट रहते ही नहीं हो, ना चालक रहते हो, बिल्कुल ऐसे साफ कर देते हैं। पुलिस वाला भी अगर फ़ोन करता तो उसको भी बता दिया जाता भी ये हमारा मेंबर था ही नहीं, हमारे यहाँ गाड़ी ही नहीं चलाता था, ठीक है। और काफ़ी बार ऐप बेस्ड जो कंपनियों की है, ऐप से गाड़ियाँ बुक हुई हैं, ड्राइवर लेके गए हैं, बाद में वो ड्राइवर की हत्या हो गई, उनको मार के उनकी गाड़ियाँ लूट ली गई, उन पे भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि कोई सेफ्टी नहीं है ओला उबर चलाने में। देखिए, ऐप बेस्ड कंपनियों में इन्होंने एक तो कस्टमर की KYC नहीं करवाई हुई है, और दूसरा ये कस्टमर की कोई भी डिटेल चालक के साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर हम इनसे नंबर भी मांगे तो नंबर भी नहीं मिलता है।
तो एक तरफ तो ड्राइवर का जो है सारी चीज़ें लेते हैं, भाई ड्राइवर अपना सारी पहचान दे, सब कुछ दे, और कस्टमर की कोई भी चीज़ इनके पास नहीं होती, अगर होती है तो ये देते नहीं हैं। तो इस तरह से कई बार हादसों में बहुत बुरी हालत हो जाती है हमारे चालक साथियों की। जी अगर ड्राइवर किसी कारणवश बीमार हो जाए, अचानक में वो अपने बेटे को या भाई को गाड़ी लेकर भेज देता है, तो उसकी ऐप बंद कर देते हैं और वो हमेशा के लिए ऑफ रोड कर देते हैं। और सवारी किसी को भी गाड़ी बुक करके, थर्ड पार्टी को किसी को भी बुक करके भेज दे तो उसको OTP वो वहाँ दे देते हैं, उसकी कोई पहचान नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है, लेकिन ड्राइवर को हमेशा के लिए अपने प्लेटफार्म से हटा देते हैं, वो दोबारा उसमें ज्वाइन नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर का कि जो राइडर है उसके लिए चाहे वो खुद बुक करता है, तीसरे को भेज दे, चौथे को भेज दे, किसी को भी भेज दे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर एक चालक साथी अपने भाई को एक दिन के लिए भेज देता है काम पर, वो गाड़ी चला लेता है, तो कंपनियों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या उनको दिक्कत हो जाती है, इन लोगों का जो ID है ब्लॉक कर देते हैं हमेशा के लिए भी। एक बार जी अगर रेंटल आ जाए ना तो इन पर कोई वो तो है नहीं। मान लो रेंटल अगर बुकिंग आती है, जी जी अभी मेरी एक रेंटल आई, रेंटल थी, कुल मिला के तो वो जानी थी कहाँ पर, ये मोदी नगर, जी 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 और पहुंच गई कि मेरठ है। उसको तो ये बताया कि रेंटल है 24 मतलब 8 घंटे की रेंटल करी, उन्हें पैकेज ले लिया। पैकेज होता है NCR का, उसके बाद वो ले जा रहा है मेरठ, मेरठ सवारी गायब हो जाती है। जी 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 उसका कोई होटल में गई, आप हर वक्त उसके पीछे थोड़े ही रहोगे, कंपनियां का फ़ोन लगेगा नहीं, बात खत्म, वो भाग गई। इस पर कोई चारा तो है नहीं, पैसे भी नहीं मिलते। जी ये भी वैलिड पॉइंट है या नहीं है, क्या करोगे, इसका कोई भरोसा थोड़ा ही है। जी राइड रेंटल में आती है, और जी बिल्कुल राइड रेंटल में आती है, और वो यहाँ के लिए NCR के लिए बुक करता है, वो कहाँ कहाँ चला जाता है, और जो चालक साथी हैं वो 24 घंटे उसके पीछे पीछे तो भाग नहीं सकते हैं, तो वो बाद में गायब हो जाता है, और चालक को पैसे भी नहीं मिलते हैं, कंपनियाँ भी नहीं दे रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। ऊबर में लोग चलाते हैं, ड्राइवर की सेफ्टी कोई नहीं है। ये पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मेरे साथ हुआ है। 20 किलोमीटर से ड्यूटी आई थी, ठीक है, तो इसमें ड्राइवर की मजबूरी होती है कैंसिल करने, कस्टमर का तक कैंसिल नहीं, अगर नहीं करते हो तो देखो ये है अंजाम ड्राइवर का, ठीक है जी। बहुत उल्टे सीधे मैसेज जी, बहुत सब मैंने ड्राइवर के सेफ्टी। अभी हमारे साथ एक हमारे फ्रेंड हैं, उनके नेम सिंह नाम है, ओला में गाड़ी चलाते थे, उत्तम नगर गए, कस्टमर को बैठाए, उसके बाद उसको लेकर गया करनाल बाईपास के पास, करनाल बाई उसकी ज़िंदगी रद्द कर दिया, उसका हाथ कट गया, यहाँ से चाकू मारे, सर में चाकू मारे, यहाँ चाकू मारे, अब वो उसका ज़िंदगी बेकार है। ओला उबर का देन है ये। तो कंपनी भाई किया? कुछ नहीं, कंपनी का कोई सुनवाई नहीं भाई, अभी भी नहीं संभलोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। अभी मैं आपको अभी करंट का दिखाया, सेफ्टी नहीं है ड्राइवर का ओला उबर में। जी कंपनी ने कोई कंपनसेशन वगैरह? कोई कंपलसेशन नहीं है, वो कह रही है कि ठीक है, अभी अगर तुम किसी कस्टमर को बोल दो तो अभी देखो तुम्हारे पास क्या क्या, तुम्हारा IP बंद हो जाएगा या कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है तुम्हारे ऊपर, अगर ऐसे मैं जो स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ अगर तुम बोल दोगे तो। जी जैसा कि भाई ने बताया, आपके बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। इनका एक चालक साथी था और राइड आई थी और कस्टमर ने उसके साथ मारपीट की, उसका हाथ भी कट गया है। तो कंपनी में कंप्लेंट किया गया, उन लोगों ने कोई कंपनसेट नहीं किया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे बहुत परेशान है चालक साथी। तो आइए, जैसे कि हम आज भारतीय चालक एकता संघ के अध्यक्ष जी के साथ हैं और उनकी जो एडमिन्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं भारतीय चालक एकता संघ के अध्यक्ष जी से कि उनकी क्या क्या तैयारियाँ हैं इस जो हड़ताल को लेकर। जी नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। जैसे हमने बताया कि आपने जो है ये डिजिटल हड़ताल करनी है, इसमें कोई भी गाड़ी रोकी नहीं जाएगी, कोई भी गाड़ी तोड़ी नहीं जाएगी, ना ही कस्टमर से किसी से बदतमीजी की जाएगी और महिला सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई महिला कहती है कि जी मुझे ऐप से ही जाना है, तो आप उनसे ऐप से छोड़िए। बाकी आप जितने भी कस्टमर हैं उनको समझाइए कि हमें ऐप बेस्ड कंपनी से बिल्कुल बचत नहीं है और आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट क्लाइंट बनाइए। जैसे अभी करणजीत जी ने बताया, अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए, क्लाइंटों को दीजिए, क्लाइंट आपके हैं। और साथ ही साथ अगर कोई क्लाइंट कहता है कि जी नहीं मुझे बिल चाहिए कंपनी का, तो आप उसकी डिटेल नोट कीजिए, डिटेल नोट करके भेजिए, हम आपको बिल भेज देंगे। तैयारी ये है कि आज हमारी एडमिन्स की मीटिंग थी सारी,
और सबको जो है हमने कुछ बारीकियां बताई हैं कि आपने किस किस चीज़ों का ध्यान करना है। जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि आपने किसी भी महिला के साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं करनी है, किसी भी कस्टमर के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है। अगर कोई महिला कहती है कि मुझे ऐप से जाना, तो आप उसको ऐप से छोड़िए, और जो बाकी सवारी हैं उनको डेस्टिनेशन पे छोड़िए, उनको सारी चीज़ें बताइए। अभी हमारे जो भाई साहब हैं इन्होंने बताया, तो उसको मैं थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ। 7 या 8 रुपये की आपका किलोमीटर रेट मिलता है, लेकिन किसी ने भी गौर नहीं किया है कि आपकी गाड़ी अगर खाली भी खड़ी है, तब भी आपकी जो गाड़ी खाली खड़ी है उसका पर डे का 500 से लेकर 800 रुपये तक आपको खर्चा पड़ता है। जैसे ही सूरज निकला, आपने नमस्कार किया, आपको 800 रुपये का कर्जा सिर पे चढ़ गया। उसमें आपका फिटनेस है, परमिट है, गाड़ी की किस्त है, मेंटेनेंस, सब कुछ है। गाड़ी चलती है तो उसकी एवरेज अलग से निकलती है। अगर आप दिन में 150 किलोमीटर चलाते हो और ओला उबर के हिसाब से या ऐप बेस्ड कंपनियों के हिसाब से अगर आप चार्ज मिलाते हो 10 रुपये भी, तो आपको 1500 का काम होता है। 1500 के काम में आपकी कम से कम 300 से 400 की गैस चली गई, 500 आपकी किस्त चली गई, 100 रुपये मेंटेनेंस चला गया, 100 रुपये आपके कागजों का खर्चा चला गया। कुल मिला के 1500 के काम में आपको 200 या 300 रुपये ही बचते हैं। तो इसमें हमारे को जो है कम से कम रेट जो है, जो अभी राजेश जी ने बताया कि हमारे कम से कम 14 से 16 रुपये रेट मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सरकारों से भी बोलना चाहूँगा कि 12.5 रुपये रेट 10 साल पुराना है। तब सिलेंडर 400 रुपये का था, आज सिलेंडर 900 रुपये का हो गया। डबल महंगाई हो गई है, जबकि हमारा रेट वहीं है। आज हमसे ज़्यादा ऑटो का रेट है, और उसको सारी सवारियाँ भी देती हैं, राजी खुशी देती हैं, कंपनी को भी देती है, लेकिन कंपनी सारा पैसा खुद खा जाते हैं। जैसे अभी वीर जी ने दिखाया था बिल, कि उनका बिल 400 से ऊपर का आया था, लेकिन इनको सिर्फ 200 कुछ रुपए ही मिले। आधी पेमेंट सीधी ऐप बेस्ड कंपनियाँ खा गई। तो आप सभी जो है इसके लिए तैयार रहें। और ये जो लड़ाई है ये लंबी हो सकती है, लेकिन किसी ने भी अपना रोज़गार बंद नहीं करना, सबने रोज़गार चालू रखना है और अपने डायरेक्ट क्लाइंट बनाने हैं। अगर बिल की किसी को समस्या आती है तो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। जी, लेकिन ये जैसे आपने बताया रेट 14 और 16 आप बता रहे हैं, लेकिन जो आपकी जैसे दूसरी यूनियंस हैं वो कह रहे हैं कि हम रेट 25 रुपये पर किलोमीटर और 30 रुपये किलोमीटर सरकार से मांग रख रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है? देखिए, जो सरकार है उन्होंने रेट की कैपिंग की हुई है। मैक्सिमम दिल्ली में जो रेट है वो 23 रुपये किलोमीटर तक आप ले सकते हो। मैक्सिमम 23 रुपये से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है। बात यहाँ पे रेट की ये है कि 10 साल पुराना रेट है। अगर सरकार चाहे तो आज भी हमारा रेट 23 रुपये तक कर सकती है। अगर रेट 23 रुपये हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, हमारे खर्चे निकल जाएंगे। लेकिन ऐप बेस्ड जो कंपनियाँ हैं उन्होंने बिल्कुल ही टैक्सी चालकों की मिट्टी पलीद कर दी है, वो बिल्कुल रेट नहीं दे रही है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को भी इसमें आना चाहिए, और हमारा रेट जो उन्होंने मैक्सिमम कैपिंग की हुई है 23 रुपये किलोमीटर की, वहाँ तक हमें रेट देने की परमिशन देनी चाहिए। जी, जैसे कि आप अभी आपने सुना, और भारतीय चालक एकता संघ के अध्यक्ष जी ने बताया कि जो सरकार द्वारा जो रेट निर्धारित किया हुआ है वो रेट भी उनको नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम बात करें 1RT गाड़ी की, उसका रेट है 12.5 रुपये पर किलोमीटर, लेकिन उनको 6 और 7 मिल रहा है। तो यूनियन का कहना ये है कि जो हमारा फिक्स रेट है 14, 16 और 18, अभी फ़िलहाल वो भी चल जाएगा, तो इस हड़ताल में काफ़ी राहत मिल सकती है। धन्यवाद। अभी हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम सरकार के बच्चे हैं, लेकिन इतना मत रुलाओ कि बच्चा रो पड़े। आगे 2022 आने वाला है। थैंक यू। जी, जैसे कि अभी सर ने बताया, बहुत अच्छी एक चेतावनी भी है और सरकारों के लिए मैसेज भी है कि 2022 का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं वो तो आप जाने और जनता जाने। तो अगर आप जनता को खुश रखेंगे तो जनता आपको खुश रखेगी। धन्यवाद।